नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, उनमें से एक क्लास हमारी हो गई थी और उनसे रिलेटेड हम डाउट्स अपने क्लियर कर रहे थे। लगभग ये क्लास 4 या 5 चरणों में चलेगी, क्योंकि ड्यूरेशन जो होता है वो मिनिमम रखना होता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है आज हमने कम कर रखा है, मतलब केवल और केवल हम 5 क्वेश्चन एक वीडियो में देखेंगे और वीडियो पर डे देने की कोशिश पूर्णता करेंगे। 2 दिन से लगातार बारिश के कारण बिजली भी प्रभावित हो रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 कारें ए तथा बी, ठीक है। 2 कारें हैं ए और बी, समान बिंदु से समान समय पर। देखिए ध्यान से समझिए, 2 कारें हैं हमारी, एक कार ए है और एक कार बी है। ये ए कार है और ये बी कार है। ए तथा बी समान बिंदु से ध्यान से समझिए, हमने ले लिया अभी इसको, चूंकि समान बिंदु कह रहा है तो एक ही बिंदु पर 2 कारें हैं, यहाँ पे दोनों भी, ठीक है। समान बिंदु मतलब एक जगह खड़ी है, से समान समय पर, एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। मतलब ए इधर की ओर चल रही है और बी इधर की ओर चल रही है, ये अब ठीक है। ये समान बिंदु है और यहाँ कारें थीं और क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। और जब ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो आगे उसने कहा है कि यदि एक ही चाल 34.5 किलोमीटर पर आवर, 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल 41.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ए की चाल हो गई हमारे पास, बी की चाल हो गई। तो देखिए ए की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 41.5 किलोमीटर घंटा। तो कितने समय के बाद, यानी टाइम हमसे पूछा गया है, समय पूछा गया है भैया, के बाद वे एक दूसरे से कितने 684 किलोमीटर, ठीक। ध्यान से बात को समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कारें हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, ए इधर की ओर, बी इधर की ओर, और इतनी स्पीड से चलती हैं, मतलब ए 34.5 किलोमीटर प्रति और ये 41.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करती हैं। समय पूछा गया कि कितने समय बाद ये दोनों जो हैं एक दूसरे से 684 किलोमीटर, मान लेते हैं ये दोनों अब 684 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 684 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कितने समय में थी ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ज़्यादा खास कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को करना चाहेंगे बहुत ही हल्के वे पे हो जाएगा। तो समझिए, सबसे पहली बात कि विपरीत दिशाएं जो होती हैं, तो जो कार ये 41.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ये चल रही है प्लस 34.5, ये दोनों कारें अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। और मतलब कहने का हमारी ये कि ये जो ए वाली कार है, ये जो ए कार है, ये 34.5 किलोमीटर जाती है, कब? 1 घंटे में। देखिए वही तो लिखा है, 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना? 34.5। ये जो बी वाली कार है, ये हमारी जाती है 41.5 किलोमीटर, कब? 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना, यानी हम अगर ओवरऑल देखें कि 1 घंटे में दोनों कारें 1 घंटे में दोनों कारें चलती कितना, ठीक है। 1 घंटे में दोनों कारें कितना चलती हैं? तो 34.5 और प्लस ये 41.5, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया 76 किलोमीटर। अब लेकिन 76 किलोमीटर तो चल रही है, लेकिन कितने घंटे? 1 घंटे में। तो अगर हम बात करें कि जो है विपरीत दिशाओं में कारें क्या करती हैं, तो एक चीज़ होती है, वो ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं ट्रेन वाले क्वेश्चन से हमने बताया है कि अगर दिशा की बात करें कि एक ही दिशा में दोनों जाएं दिशा में, तो हमेशा जो चालें होती हैं वो घटती हैं।
घटती हैं। और अगर विपरीत की बात करें कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत में क्या होता है, चालें जुड़ती हैं, चालें जुड़ती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये दूर जाएंगी तो अपनी अपनी दोनों की स्पीड से जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगी, चालें जुड़ेंगी, यानी जो कारें वो चल रही हैं तो कितना चलेंगी, स्पीड अब इनकी कितनी बनी, तो जो चाल बनी हमारी यहाँ पे, चाल बनी जो भैया, चाल बन गई कितनी, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, 1 घंटे में। ठीक है ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना चल रही है, 76 किलोमीटर, यानी 76 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में चल रही है, तो 76 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमसे पूछा गया है समय, सवाल यहीं से ख़त्म, क्योंकि समय पूछा गया है तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 684 है, 684, चाल हमारे पास 76 है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 घंटा। ठीक है, जो क्वेश्चन आया समय वो आ गया 9 घंटा, मतलब ये दोनों कारें जब 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगी तो 9 घंटे का समय ले चुकी होंगी। ठीक है, यही पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। ठीक है, जो बाइक है तो एवरेज आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है 60 किलोमीटर का। ठीक है, कोई कहता है हमें 65 का दे रही है, ठीक है, 40 का दे रही है, वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, पिकअप के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की एवरेज दे रही है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सवाल को सॉल्व करना है। कुल मिला के एक मोटरसाइकिल है वो 35 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। मतलब उसके कहने का ये है कि अगर वो मोटरसाइकिल चलना प्रारंभ करती है तो 1 लीटर में कितना चलती है, तो 45 किलोमीटर इतना चलती 1 लीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है और 1 लीटर में चलती कितना है, तो कुल मिला के 45 किलोमीटर चल रही है। आगे कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये प्रति लीटर है, मतलब अगर हम देखें तो 1 लीटर पेट्रोल जो है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 20 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये है। तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी, कितनी राशि की आवश्यकता होगी, ये कह रहा है। तो बात समझिए, 1 लीटर में 45 किलोमीटर चल रही है, पहली बात। तो पहले तो हमें लीटर पता होगा कितने लीटर वो पेट्रोल उसका लगेगा, और जितने लीटर पेट्रोल लगेगा उसमें हम करेंगे क्या कि फिर 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 1 लीटर मान लेते हैं, जैसे कोई एक गाड़ी है और 540 किलोमीटर उसको चलना है, तो मान लिया हमने कि उसने जो है 10 लीटर की खपत करी, और जब 10 लीटर की खपत करी, 10 लीटर का पेट्रोल उसने खाया, तो कुल मिला के उसको 200 रुपये, क्योंकि 10 और 1 लीटर का 20 रुपये, तो 10 लीटर का 200 रुपये, यानी 200 रुपये का पेट्रोल उसका लग जाएगा। तो बात वही समझते हैं, ये हमने बताया आपको। अब हमें पता करना है कि कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, तो कितने लीटर लगेगा वो कैसे पता चलेगा, तो 1 लीटर में 45 किलोमीटर, यानी ओवरऑल हमारे पास जो दिया गया है वो 540 किलोमीटर दिया गया है। अब इस 540 किलोमीटर को चलने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे पेट्रोल पता करना है कितने लीटर लगेगा, तो कुल दूरी ये है, और 1 लीटर में चली गई दूरी हमारे पास 45 है। सॉल्व कर लेंगे, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, यानी 12 लीटर पेट्रोल लगेगा। और जब 12 लीटर पेट्रोल लगेगा तो पूछी गई है कि कितनी राशि की, मतलब कितने पैसे की आवश्यकता होगी। 1 लीटर पेट्रोल 20 रुपये का है, तो 12 लीटर, यानी 12 लीटर जो हमारा हो जाएगा वो 240 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 240, यानी ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। अब जो हमारा पेट्रोल है वो तो आसमान चूम रहा है, ये आपका कितने का, 240 का। अब जो पेट्रोल है वो 100 रुपये में है, मतलब 100 रुपये में 1 लीटर पड़ेगा भैया, ये 20 रुपये में देखो था, 240 रुपये में 12 लीटर पड़ गया।
ठीक है ना। तो बात यहाँ थी हमारी क्वेश्चन में था कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत देती है, मतलब 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है। और जब वो 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है तो उसने कहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत कितनी हो, 20 रुपये हो, ये कीमत है इसकी 20 रुपये, और जब पेट्रोल की कीमत 20 रुपये हो तो कितना पहले पेट्रोल लगेगा, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो हमने देखा कि पेट्रोल जो लगा वो हमारा 12 लीटर लगा, और 12 लीटर जब पेट्रोल लगा तो 12 लीटर, 1 लीटर की कीमत 20 है और 12 लीटर लगा है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240 रुपये जो आएगा, ये हमें राशि इतनी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। ठीक है, ये मैदान है, जिसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर और चौड़ाई है 70 मीटर। ये आपकी 90 मीटर है और ये जो है 70 मीटर है। अब उसने कहा है कि एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो समझना ये है कि 1 घंटे में चल कितना रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, पहली बात। ठीक है, इसके बाद समझना ये चीज़ है कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में भैया कितनी दूरी तय करेगा। इधर से अगर शुरू कर रहा है दौड़ना तो इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो 90 मीटर ये भी बनेगा 90 मीटर, ठीक है, और ये बनेगा आपका 70 मीटर, क्योंकि लंबाई सेम है और चौड़ाई भी सेम है। ठीक है ना, अलग अलग होता तो बात अलग थी। अब एक चक्कर में वो चलेगा कितना, तो एक चक्कर में चलेगा हमारा, एक तो ये वाला 90 प्लस ये 70, फिर 90, फिर 70। अगर हम देखें तो 90 और 90 180 और प्लस 140। अगर हम सॉल्व करें तो 8 4 12, 1 2 और 3, यानी 320 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगा। कब, एक चक्कर। चलना उसको कितना है, 5 चक्कर। तो एक चक्कर में जब इतना चल रहा है तो 5 चक्कर में कितना चलेगा, 5 चक्कर में तो 320 इंटू 5। सॉल्व करेंगे, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 1600 मीटर। ठीक है, सॉरी 1600 किलोमीटर। 1 मिनट यहाँ, अच्छा मीटर में दिया गया है 90 मीटर 70 मीटर, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको मीटर में कर लीजिए तो ये भी हमारा 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में रहेगा, ध्यान से करिएगा। अब 5 चक्कर में उसको चलना इतना है। अब हम बात जो भी करेंगे वो हम इससे बात करेंगे 1600 मीटर से। पूछा गया है कि चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। इसके बाद हमको दी गई है चाल कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसमें कि हमारी डिस्टेंस दी हुई है 1600, स्पीड है 4, लेकिन ये 1600 मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे को, स्पीड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको हम करेंगे क्या, किलोमीटर। तो समझिए, मैं बता चुका हूँ कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, बड़े से छोटा तो बड़ा से छोटा, छोटा प्राप्त करना है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, जिसको प्राप्त करते हैं वो ऊपर। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में यानी 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 18 ये ऊपर जाएगा, तो ये 1600 इंटू 18/4 इंटू 5। इसको अगर हम 4 से काटें, 4 चौको 16, 5 से काटें तो 80, और 18 का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 18 × 8 = 144 और ये 0।
तो 1440 सेकेंड इतना आएगा, 1440 सेकेंड। लेकिन जो आंसर आ रहा है हमारा मिनट में आ रहा है, ठीक है। अब जब 1440 सेकेंड आ रहा है तो हमें मिनट में आंसर लाना है, तो इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, इतने मिनट, 24 मिनट जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में कुछ बड़ा नहीं था, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स का मामला है, तो वो यहाँ हम समझ लेते हैं कि विद इन सेकेंड्स में कैसे करेंगे। एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में कितना चल रहा है, तो ये देखिए 9 का 2 गुना 180, 70 का 2 गुना 140, 180 और 140 यानी 320 किलोमीटर की टोटल दूरी तय कर रहा है। पहली बात ये कंप्लीट हो गई एक चक्कर में। ये जब अब 5 चक्कर जब चलेगा तो 320 × 5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा 32 पंचे 16, 32 पंचे 160 यानी 1600 मीटर, और 1600 मीटर वो 5 चक्कर में टोटल चल रहा है, यानी इतनी इसको डिस्टेंस तय करनी है। हमें चाहिए स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी हमें चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 1600, स्पीड हमारी 4, लेकिन किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 से गुणा, ये 18 ऊपर। सॉल्व करेंगे, ये 8 20 8 160, 8 आ गया, 18 8 144, तो 1400 18 8 144, 1440 आएगा ये इस तरीके से, ठीक है। 1440 सेकेंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से भाग दे दीजिए, 24 मिनट। ये देखिए सवाल हो गया विद इन सेकेंड्स का। अगर आपको विद इन सेकेंड्स में करना है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था कि एक मैदान की लंबाई 90 मीटर है, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 70 मीटर है। हमने लंबाई ले ली और चौड़ाई ले ली 70 मीटर। अब कह रहा है एक व्यक्ति उसके किनारे 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, 4 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा है, ये उसकी स्पीड है। उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर वो कितना चल रहा है, पहली बात वो कन्वर्ट करेंगे हम। तो एक चक्कर हमने देखा वो 320 मीटर चल रहा है। फिर हमने उसी को देखा कि 5 चक्कर में कितना चलेगा, तो हमें पता चला कि 1600 मीटर 5 चक्कर में वो चल पाएगा। और जब 1600 5 चक्कर में चल पाएगा तो कुल डिस्टेंस हमारी 1600 मीटर हो गई। हमें चाहिए क्या, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आया 14 सेकेंड, और जब 14 सेकंड आया हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है हमारा मिनट में आ रहा है, तो हमने इसको कर दिया 60 से भाग, तो हमारे पास आ गया 24 मिनट। ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे की ओर। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सामने है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 स्थान हैं उनके बीच की दूरी, ठीक है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। ये ए है, एक दूसरा स्थान ये बी है। और अगर पहले केस में वो ये कह रहा है कि अगर 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चले, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, तो कुल जो टाइम उसको लग रहा है वो लग रहा है 7/2 घंटा। अरे 3 सही 1/2 को हमने तोड़ लिया जब सही बटे से, तो 2 3 6, 6 कम 7, 6 और 1 7, 7/2 घंटा का समय ये ले रहा है जब इस स्पीड से चल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद सेकेंड पोजीशन में वो ये कह रहा है, सेकेंड पोजीशन, कि यदि गति को कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, मतलब अब गति बढ़ा दी गई है 8, मतलब हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बढ़ा दी जाए, तो कह रहा है कितना समय बच जाएगा, समय कितना बच जाएगा, यानी टाइम यहाँ पूछा गया है। इनके बीच की हमको डिस्टेंस भी नहीं पता है। सवाल बहुत सिंपल है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट केस है उस फर्स्ट केस में क्या बात कही गई है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है, रफ्तार है, 7.5 घंटे में कवर कर रहा है, यानी यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी 62 है, टाइम हमारा 7/2 है। सॉल्व करेंगे तो 31 और इंटू में 7, यानी 7 1 कम 7, 7 3 21, 217
ठीक है। तो 217 ये आ जाएगा आपका किलोमीटर, 217 किलोमीटर। ये कब आएगा? जब वो इस स्पीड से चल रहा है, मतलब इनके बीच की हमको दूरी मिल गई 217 किलोमीटर, ये मिल गई डिस्टेंस हमको मिल गई 217। और जब डिस्टेंस 217 मिल गई तो अगली में कह रहा है कि यदि वो उसको 8 बढ़ा दी जाए स्पीड, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड कर दी गई, तो समय पूछ रहा है। डिस्टेंस हमारी दोनों में सेम रहेगी, और जब दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि ए से बी तक जाने की बात वो कर रहा है, तो डिस्टेंस जब सेम है, हमें टाइम को पता करना है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुई क्या? 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है, 7 1 कम 7, 7 3 21, 217। तो डिस्टेंस हमारी दी गई है 217 और स्पीड जो दी गई है वो कितनी है? तो 70 है। अब नई स्पीड जो है वो 70 है, बढ़ी वाली। ठीक है, अब चूंकि अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से टाइम जो निकलेगा वो हमारा ये किलोमीटर में है, और ये जो 70 है जो किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये हमारा किलोमीटर में, तो हमारा आंसर जो आएगा वो घंटे में आएगा, और हमें चाहिए मिनट में, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब इसको मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटू 60 कर लेंगे इसमें, और जब 60 करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 7 3 21 और 7 1 कम 7, यानी 31 इंटू 6 करेंगे, 6 1 कम 6 और 6 3 18, 186। ये 186 मिनट का समय आया है। अब पूछा ये गया है कि कितना समय बच जाएगा। समय हमारा पहले कितना लगा था? तो 7/2 घंटे का लगा था, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 7/2 इंटू 60, यानी ये बन जाएगा आपका 210 मिनट। 210 मिनट का समय पहले लगा था, अब लग रहा है 186, तो अंतर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? यानी जो समय बचेगा, तो यहाँ लिखें बचा हुआ समय। ठीक है, जो समय बचेगा वो 210 पहले था, 186 अब लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 24 मिनट का समय बच जाएगा। ठीक है, 24 मिनट का समय बच जाएगा। आपको बस इतना करना है। क्वेश्चन था ये, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 24 मिनट। क्वेश्चन था कि दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बीच की दूरी बस 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये बीच की दूरी है ये, और इसको हमें पता नहीं था, इसको हमने कवर किया 62 किलोमीटर प्रति घंटे से। समय लगा हमें 7.5 घंटे का, 7.5 घंटे का समय लगा। तो हमने यहाँ से निकाला कि हमें अगर ये पता है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। हमने देखा कि डिस्टेंस हमारी आई 217 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो है वो 217 है ऑल ओवर, और 217 जब है तो दोनों के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ के लिए जब 217 किलोमीटर हमने निकाला, फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जब दूसरी बार वो उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी स्पीड अब हो जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर, तो हमने टाइम जब निकाला तो हमारे पास निकला 186 मिनट का। यहाँ कन्वर्ट करने में ध्यान रखिएगा, इसको हमने यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट किया, इसे 60 से मल्टीप्लाई कराया, और जब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पहले समय लग रहा था 7.5 घंटे यानी 210 मिनट का, अब समय लग रहा है 186 मिनट का, यानी जो समय हमारे पास बचत हुई समय की वो 24 मिनट का समय अब बच रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है, एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है, Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। ये P है, ये आपका Q है। समय टोटल लग रहा है 7 घंटे का, जब कोई व्यक्ति P से चलकर Q में समाप्त कर रहा है अपनी मतलब यात्रा को। ठीक है, समझिएगा। तो वह 1/4 दूरी, मान लेते हैं यहाँ 1/4 है, 1/4 दूरी को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और शेष जो बच रही है उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। मतलब 1/4 दूरी यहाँ से यहाँ तक का वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, और अब स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा के वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने लगा है। तो कह रहा है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 71 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। इन सवालों को हम ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन से। ठीक है, कि मान लेते हैं हमारी टोटल दूरी जो रही होगी, डिस्टेंस हमने मान लिया फर्स्ट ऑप्शन से करना शुरू किया तो 70। पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे लायक हैं, जो हैं उनको बचा लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं।
70 का 1/4 निकालेंगे अगर, 70 का 1/4 कितना निकलेगा, तो 70 का 1/4, ध्यान से समझिए, यानी 4 से डिवाइड करना, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, दशमलव में आएगा, छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू जो आ रही है हमारी एग्जैक्ट आ रही है, ठीक है, दशमलव में आएगा इसलिए हम छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो एग्जैक्ट आ रही है। अगर हम 70 किलोमीटर है, 1/4 दूरी अगर हम इसको निकालें भी तो दशमलव में आएगा, फिर इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल भी रहा है तो फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको टाइम आना चाहिए कितना, 7 घंटे आना चाहिए इसमें और इसमें मिला के 7 घंटे, तो इससे तो आएगा नहीं, हमने इसको छोड़ दिया 70, ये नहीं है ऑप्शन। 72 को करना शुरू किया तो 72/4 किया, तो ये देखा हमने कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये 18 आया, 18, अब 18 1/4 आया है, ठीक है, तो और बचा कितना, तो 72, 18 घटा दो, पूरा 72 किलोमीटर की दूरी है, 1/4 और बचा हुआ, तो मान लेते हैं कि 1/4, ये वाला 1/4 निकला 18 किलोमीटर, तो शेष कितना निकला 36, 54 कितना 54 निकलेगा, सॉरी 54 किलोमीटर, मतलब ये अपना जो है ये 54 किलोमीटर इतना निकला। अब अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो देखो भाग देंगे, अगर 10 की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, 1.8 घंटे का, यहाँ कितना लगेगा 12, कटेगा ही नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बचा 80 का, देख लेते हैं 80 का 1/4 निकालें तो होता है 20, 80 का 1/4 होता है 20, यानी 20 किलोमीटर 1/4, बचा हुआ 60 किलोमीटर, 20 को कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 2 घंटे का, 60 को कितनी स्पीड से चल रहा है 12 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 5 घंटे का, टोटल समय कितना लगा 7 घंटे का। क्या दिक्कत आ रही है भाई, सवाल में यही था, ठीक है, सवाल में यही था कि ये अगर 1/4 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और शेष को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो बीच की दूरी निकालनी थी, हमारे पास दूरी दे रखी थी, तो हमने ये बताया कि अगर जब दूरी दे रखी है तो इसमें ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऑप्शन लेना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया, तो हमने देखा 70 से कुछ नहीं काम चल रहा है, 72 से नहीं चल रहा है, 80 से चला, तो किस तरीके से चला कि जब वो एक आदमी पीछे के ऊपर चलता है तो कुल मिला के 7 घंटे में क्या करता है वो पहुंच जाता है, और 7 घंटे में पहुंच जाता है तो पहले में लगा समय और दूसरे में लगा समय, दोनों मिला के 7 घंटे होना चाहिए। हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया 7 घंटे का, तो हमारा यहाँ से काम बन गया। तो जिससे सरल तरीके से काम हो पाए उतने ही सरल तरीके से काम करेंगे, ठीक है। हमने इनको सब सॉल्व करके 1/4 किया, फटाफट करना शुरू करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मिलेगा, और सॉल्व करने में जहाँ समस्या है बस वहीं हमको ऑप्शन को छोड़ देना है और हम अगला तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अपनी कोई भी बुक होगी आपके पास उनसे कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश है हमारी, अगर आगे धीरे धीरे आपका सहयोग बढ़ता रहा तो हम PDF भी अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रहिए, कोई भी डाउट आपके पास आता है तो आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इतना सपोर्ट हमें देते रहें, हम आपके लिए एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।